तो स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बड़ी खबर। मैं आपके साथ तहसीन फातिमा। रुख कर लेते हैं खबरों का। गोवा में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया। कल से पूरे गोवा में संपूर्ण लॉकडाउन होगा। कल शाम से सोमवार सुबह तक लॉकडाउन। सीएम प्रमोद सावंत ने लॉकडाउन का ऐलान किया। सिर्फ आवश्यक सेवाएं के लिए ही छूट मिलेगी। जरूरी सेवाओं के लिए खुले रहेंगे बॉर्डर। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है। हालातों को देखते हुए गोवा में संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है। कोरोना का खतरा बढ़ रहा है। वहां पर सैलानी बहुत ज्यादा आते हैं गोवा में घूमने के लिए। तो ऐसे में यह कदम सरकार की तरफ से उठाया गया है। कल से पूरे गोवा में संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। कल शाम से सोमवार सुबह तक लॉकडाउन लगाया जाएगा। सीएम प्रमोद सावंत ने लॉकडाउन का ऐलान किया है। सिर्फ आवश्यक सेवाओं को छूट मिलेगी। जरूरी सेवाओं के लिए बॉर्डर खुले रहेंगे ताकि आम लोगों को परेशानी ना हो। तो कल से गोवा में संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। कोरोना के खतरे को देखते हुए कोरोना दिन पर दिन बढ़ रहा है। गोवा में भी कोरोना हावी हो रहा है। और भी ज्यादा कोरोना ना बढ़े, इसके लिए ये फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है। संपूर्ण लॉकडाउन सोमवार तक संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा और इसके लिए ऐलान कर दिया गया है। अब लोगों के लिए थोड़ा वक्त दिया गया है ताकि लॉकडाउन के लिए वो भी तैयार हो जाए। कल से पूरे गोवा में संपूर्ण लॉकडाउन। इस वक्त की अहम जानकारी। कल शाम से सोमवार सुबह तक लॉकडाउन रहेगा गोवा में। सीएम प्रमोद सावंत ने लॉकडाउन का ऐलान किया है। सिर्फ आवश्यक सेवाओं को ही छूट होगी। जरूरी सेवाओं के लिए बॉर्डर खुले रहेंगे। खाने पीने की दिक्कत ना हो, इसके लिए जरूरी सेवाओं के लिए छूट दी गई है। हालात बिगड़ रहे हैं, जिसको देखते हुए ये फैसला लिया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की। देश भर में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन का महाअभियान आज से शुरू हो रहा है। वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन, और ऐसे में 1 मई से होने वाले वैक्सीनेशन के लिए आज से रजिस्ट्रेशन। 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगेगी और इसके लिए पूरी तैयारियां भी की जा रही है। और साथ ही साथ एक अहम बैठक भी होने वाली है वैक्सीनेशन को लेकर केंद्र की। वैक्सीन जो कि कोरोना के खतरे को कम करेगी, उसके अटैक को भी कम करेगी, और यही वजह है वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है। तीसरे चरण का अभियान 1 मई को होगा, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी आज से शुरू है। तमाम 18 साल के ज़्यादा के उम्र वाले जो लोग हैं वो अब वैक्सीन लगवा सकेंगे। 2 चरणों में कोरोना वॉरियर्स और दूसरे चरण में 45 साल के ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन का अभियान चलाया गया था। अब उन तमाम नौजवानों के लिए वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है जो 18 साल के ज़्यादा उम्र के हैं। तो बड़े पैमाने पर ये वैक्सीनेशन होगा और यही वजह है कि आज से रजिस्ट्रेशन खोल दिया गया है। तो कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बीते करीब 1 सप्ताह से रोजाना 3 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। कैसे रजिस्ट्रेशन करें, उसके लिए आपको जानकारी दे देते हैं कि आपके नंबर पर जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे OTP आएगा। फिर उसके बाद सबसे पहले cowin.gov.in की वेबसाइट पर जाएं। फिर उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन पेज नज़र आएगा। यह हम प्रक्रिया बता रहे हैं कैसे आप वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन करें। यहाँ अपनी डिटेल भरें और फोटो ID साझा करें और फिर उसके बाद OTP को बॉक्स में लिखें और वेरीफाई पर क्लिक करें। जानकारी पूरी होने पर रजिस्टर लिखे आइकन पर क्लिक करें। रजिस्ट्रेशन होने पर आपको अकाउंट डिटेल वाला पेज नज़र आएगा। उसके बाद और फिर आपको
पहले से कोई बीमारी है तो उसकी जानकारी शेयर करना होगा और साथ ही साथ 18 साल के ऊपर की उम्र वालों का 1 मई से टीकाकरण के लिए ये रजिस्ट्रेशन इस तरीके से होगा। वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, तो आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। ये अहम जानकारी हमने आपको दी है। इस पेज से आप अपनी अपॉइंटमेंट डेट फिक्स कर सकते हैं, किस डेट को आपको वैक्सीन लगवाना है। अपना मोबाइल फ़ोन नंबर दर्ज करें, फिर उसके बाद OTP आएगा। OTP आपको डालना होगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है वैक्सीन को लेकर। गृह मंत्री अमित शाह की बैठक। गृह मंत्री अमित शाह ने बुलाई उच्च स्तरीय बैठक। शाम 4 बजे गृह मंत्रालय पर अमित शाह बैठक करेंगे। बैठक में डॉक्टर हर्षवर्धन, पीयूष गोयल, शहरी विकास मंत्री शामिल होंगे। कैबिनेट सेक्रेटरी, गृह सचिव समेत तमाम मंत्रालय के सचिव भी शामिल होंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचाई जा रही है। वैक्सीनेशन को लेकर गृह मंत्रालय में एक अहम बैठक 4 बजे होने वाली है, जिसमें तमाम अधिकारी भी और मंत्री भी मौजूद होंगे। तो बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। आज शाम 4 बजे वैक्सीनेशन को लेकर अहम बैठक केंद्र की होगी। उसमें तमाम प्लान तैयार किया जाएगा। नेशनल वाइज ये प्लान तैयार किया जाएगा कि कैसे और किस तरीके से वैक्सीनेशन अभियान को सफल किया जाए। नेशनल प्लान तैयार किया जाएगा। गृह मंत्रालय तमाम अधिकारियों और मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। गृह मंत्रालय में गृह मंत्री अमित शाह वैक्सीन को लेकर गृह मंत्री अमित शाह एक अहम बैठक करेंगे। कोरोना का खतरा बढ़ रहा है और जिसपे वैक्सीनेशन अभियान को बढ़ावा देना है, इसको लेकर वैक्सीनेशन अभियान 1 मई को चलाया जाएगा और इसके लिए एक अहम बैठक, उच्च स्तरीय बैठक शाम 4 बजे बुलाई गई है। वह इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। काश न गिरी होती छत। जी हां, मिर्जापुर हादसे में मौतों का आंकड़ा बड़ा है। मकान की छत गिरने से 5 लोगों की मौत। हादसे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया। वरिष्ठ अधिकारियों को सीएम योगी ने निर्देश दिया है, मौके पर रहकर राहत कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान भी हुआ है। अभी भी राहत बचाव का कार्य जारी है। छत गिरने से 5 लोग एक ही परिवार के दब गए। ये जो थाना कोतवाली शहर के सामने एक कमरे की छत गिरने की बात बताई गई है। सूचना पर तत्काल पुलिस, फायर सर्विस के जवान, नगर पालिका के लोग मदद जारी है। राहत कार्य जारी है। मौके से 2 लोगों को निकाला गया है। अभी कितने लोग उसमें दबे हुए हैं सर? अभी उसके एक बगल वाले से बात हुई थी। उसने बताया कि इस कमरे में 5 लोग रहते थे, पत्नी और उनके 3 बच्चे। कितना तल्ला छत था कि गिरा कि अभी 2 घंटे 4 घंटे हो गए अभी तक निकाल नहीं पाया? तो ये 2 तल्ला छत है। ऊपर कोई रहता नहीं था। नीचे का पोर्शन जिसमें रहते थे गिरा है। मैनुअल काम हो रहा है और JCB मशीन लगाने से ऊपर छत भी गिर सकती है, तो मैनुअली हम लोग काम कर रहे हैं। 2 लोगों को निकाला गया है। और देखिए, ये एक परिवार के 5 लोग मकान में रहते थे और एक कमरे की छत उसमें गिर गई और सभी उसी में सो रहे थे। उसमें से 3 बच्चे थे और 2 पति पत्नी थे। तीनों बच्चों के जो शव है वो रिकवर किए जा चुके हैं और जो पत्नी थी उनका भी शव रिकवर किया जा चुका है। जो पति है उनके लिए अभी रेस्क्यू हमारा चल रहा है और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। सीधा रुख करते हैं खबरों का। हाथरस से खबर मिल रही है। न्यूज़ 1 इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। जिला प्रशासन ने देशी शराब की दुकानों पर छापा मारा है। शराब के ठेकों से आबकारी टीम के लिए सैंपल 2 शराब की दुकानों को प्रशासन ने सील किया है।
जांच पूरी होने तक शराब की दुकानें पूरी तरीके से सील रहेंगी। 2 दुकानें शराब कांड में एक दरोगा, एक सिपाही को भी सस्पेंड किया जा चुका है। एसपी विनीत जायसवाल ने दोनों को निलंबित किया है। ड्यूटी में लापरवाही बरतने में एसपी ने ये कार्रवाई की है। कोतवाली गेट प्रभारी जगदीश चंद्र के खिलाफ जांच के आदेश। जहरीली शराब पीने से हुई 5 लोगों की मौत। अब तक की अपडेट। न्यूज़ 1 इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और इस खबर का सीधा असर हुआ है और ऐसे में 2 दुकानों को सील किया गया है। थाना हाथरस गेट क्षेत्र में बीती रात 5 व्यक्तियों के शराब के सेवन के उपरांत संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु की घटना में इन चारों शवों का पोस्टमार्टम करवाया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है तथा इनका विसरा डॉक्टरों द्वारा प्रिजर्व कर लिया गया है। इस घटना में एक नामजद आरोपी जो मुख्य अभियुक्त है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है पुलिस द्वारा तथा उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है तथा इस घटना में, इस प्रकरण में जो ड्यूटी में लापरवाही के दोषी पाए गए चौकी प्रभारी तथा संबंधित बीट प्रभारी को मेरे द्वारा तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है तथा संबंधित थाना प्रभारी के विरुद्ध उनकी भूमिका को लेकर मेरे द्वारा विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं। थाना हाथरस गेट क्षेत्र में बीती रात 5 व्यक्तियों। उधर बुलंदशहर में कोरोना नियमों का उल्लंघन देखा गया है। पोलिंग पार्टी रवानगी स्थल पर जमा हुई भारी भीड़। रवानगी स्थल पर जुटे हजारों की तादाद में मतदान कर्मी, नहीं लगाए गए मास्क और टूटे सोशल डिस्टेंसिंग के सारे नियम। महामारी के बीच उड़ाई जा रही है नियमों की धज्जियां। जिले में हवाई साबित हुए डीएम के दावे। तो हवाई साबित हुए डीएम के दावे। पुलिस की मौजूदगी में उड़ाई गई कोरोना नियमों की धज्जियां। खुर्जा जटिया इंटर कॉलेज में मूक दर्शक बनी रही पुलिस। ये देखिए तस्वीर में, ऐसे कोरोना भागेगा क्या? ऐसे कोरोना पे हम जंग जीत पाएंगे जब एक साथ हजारों की तादाद में लोग एकत्रित होंगे और ये भूल बैठे कि कोरोना काल चल रहा है। खुद ही नियमों का पालन करें। पुलिस मुखदर्शक बनी हुई है, खुद जान की हिफाजत करें। ये जिम्मेदारी हर एक की हो जाती है, लेकिन ऐसे कैसे शासन प्रशासन कोरोना से लड़ पाएगा जब तस्वीर ऐसी निकलकर सामने आएगी। खूब नियमों की धज्जियां उड़ती हुई दिखाई दी। जिले में हवाई साबित हुए डीएम के सारे दावे। उधर अमरोहा में एक्शन में पुलिस और स्वास्थ्य विभाग। दरअसल दवाइयों की कालाबाजारी रोकने के लिए अभियान चलाया गया। एसडीएम विवेक यादव ने चेकिंग अभियान चलाया है। ड्रग इंस्पेक्टर राजेश कुमार भी अभियान में मौजूद रहे। मेडिकल स्टोर पर चेकिंग के दौरान दी गई सख्त चेतावनी। वहीं एसडीएम विवेक यादव ने बताया है कि महामारी के इस दौर में कुछ मेडिकल संचालक दवाइयों पर अधिक दाम वसूल रहे हैं, जिसकी शिकायत पर आज अमरोहा के मेडिकल स्टोर पर चेकिंग अभियान चलाया गया। उनसे दवाइयों के रेट के बारे में पूछा गया। उन्होंने कहा देश के बारे में उन्हें चेतावनी दी जा रही, कोई भी व्यक्ति के साथ आप लोग गलत व्यवहार ना करें। मेडिकल पर जो भी दवाई दी जाए आधारित मूल्य से अधिक रेटों पर ना बेची जाए, अन्यथा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो पुलिस पूरी तरीके से एक्शन में। एसडीएम विवेक यादव ने चेकिंग अभियान चलाया। मेडिकल स्टोर पर जाकर पूछताछ की। कोई भी दवाइयाँ ज़्यादा दामों में तो नहीं बेची जा रही। सबसे पहले उसके रेट जाने, फिर उसके बाद ये कहा है कि अगर कोई भी मरीज़ आता है दवाई के लिए तो उनको ज़्यादा दाम में दवाई ना बेचे, इसकी कालाबाजारी ना करें। शहर के कुछ मेडिकल स्टोरों से ओवर रेटिंग किए जाने की शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसके क्रम में आज पुलिस प्रशासन द्वारा औषधि निरीक्षक जो हमारे हैं उनके साथ संयुक्त अभियान चला करके सभी की जांच की गई। जो हमारी आवश्यक दवाएं हैं
उनका सेल्स परचेज का रजिस्टर मेंटेन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, और उन सभी के रिकॉर्ड ले लिए गए हैं। सभी को हिदायत दी गई है कि जितने भी हमारा मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन होगा उसे देख करके ये दवाइयाँ दी जाए, किसी की ओवर प्राइसिंग ना की जाए। जिनके रिकॉर्ड में कुछ कमियाँ या दिक्कतें मिली हैं उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की रिपोर्ट। उधर अलीगढ़ में पति पत्नी का यहां पर हाई वोल्टेज ड्रामा देखा गया है। इस वक्त की अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। अलीगढ़ में पति पत्नी का हाई वोल्टेज ड्रामा तस्वीर में देखिए, पति पत्नी में झगड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। महिला अस्पताल में दोनों के बीच जमकर मारपीट हुई है। महिला ने पति पर 4 शादियां करने का आरोप लगाया है। दूसरी पत्नी को लेकर अस्पताल पहुंचा था शख्स। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस की टीम। पुलिस ने बामुश्किल पति पत्नी के झगड़े को शांत कराया। मन्ना देवी थाना क्षेत्र के महिला चिकित्सालय का ये पूरा मामला है। तो भारत में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या रोजाना 3 लाख से ज्यादा दर्ज की जा रही है। वहीं 24 घंटे में 2000 से ज्यादा पीड़ितों की मौत की खबरें सामने गमगीन कर रही है, जबकि ये तो केवल सरकारी आंकड़े हैं। हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि हर कोरोना पीड़ित शख्स के पीछे कम से कम 5 शख्स ऐसे जरूर होते हैं जो संक्रमित हो चुके होते हैं, लेकिन जांच नहीं कराने के कारण वो सामने नहीं आते हैं। एक रिपोर्ट है इस पर। देश में कोरोना का नया वेरिएंट युवाओं को अपना निशाना बना रहा है। अस्पतालों की आईसीयू में मरीज दम तोड़ रहे हैं। देश भर में चिकित्सा संसाधन बढ़ाने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन हालात हैं कि संभल ही नहीं रहे। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त पूरे देश में रोजाना करीब 75,000 मरीजों को आईसीयू बेड की जरूरत पड़ रही है, लेकिन हमारे पास कुल 75,000 से 95,000 ही आईसीयू बेड उपलब्ध है। इस तरह से हमारे सामने करीब 5 लाख नए आईसीयू बेड तैयार करने की चुनौती है। अगर सरकारी और निजी प्रयासों से भी आईसीयू बेड की संख्या बढ़ा ली जाती है तो भी समस्या खत्म नहीं होगी, क्योंकि फिर डॉक्टर्स, नर्स और स्वास्थ्य कर्मियों की कमी हमारे सामने आकर खड़ी होगी, और सबसे जरूरी इसी कमी को पूरा करना है। हैरानी की बात है कि जनता के नुमाइंदे कहीं आईसीयू बेड वाले अस्पताल तैयार करने का दावा करते हैं तो कहीं कोरोना से होने वाली मौत के आंकड़ों को अनदेखा करने की नसीहत दी जा रही है, लेकिन असली समस्या पर किसी का ध्यान ही नहीं है। इस वक्त सबसे ज़्यादा डिमांड आईसीयू के बेड्स की है। मेरे पास जितने फ़ोन आते हैं, सर कहीं से आईसीयू के बेड का इंतजाम कर दीजिए, कहीं से आईसीयू के बेड का इंतजाम कर दीजिए। और पूरी कोशिश करने के बावजूद इस समय अस्पताल ओवरलोडेड है, बेड भरे हुए हैं, आईसीयू बेड्स भरे हुए हैं। तो आईसीयू बेड्स को बहुत बड़े स्तर पे विस्तार कर केंद्र सरकार ने 500 आईसीयू बेड्स हम लोगों को बना के दिए डीआरडीओ के एयरपोर्ट के पास। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि वो प्लांट जैसे ही बन के तैयार हुए, जैसे ही हमने अनाउंस किया, 3 घंटे के अंदर 500 के 500 बेड भर गए। केवल 3 घंटे के अंदर। इतने सीरियस मरीज घूम रहे हैं जो इलाज ढूंढ रहे हैं। जिस प्रकार का ये संकट आया है, इस संकट में हमको डाटा के साथ नहीं खेलना है। हमको लोगों का कैसे स्वास्थ्य ठीक हो, कैसे उनको हम राहत पहुंचा सकें, सारा ध्यान हमारा सब उधर ही होना चाहिए। अब जिसकी डेथ हो गई है वो वापस हमारे शोर में जाने से जीवित होता नहीं है। हम हर संभव प्रयत्न करेंगे कि सब लोगों को बचाया जाए। अब डेथ्स कम है या ज्यादा है, इस विवाद में पड़ने का कोई अर्थ नहीं है। अर्थ यह है कि क्या हमारी व्यवस्थाएं हम ठीक कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। हम अपनी ओर से व्यवस्थाएं ठीक कर रहे हैं। महामारी है, किसी को पता थोड़ी था। क्या आपको पता था या हमको पता था? कोरोना के खिलाफ इस युद्ध में संसाधन तो केवल हथियार हैं। योद्धा तो डॉक्टर्स, नर्स और दूसरे स्वास्थ्य कर्मी हैं, जिनका नितांत अभाव दिख रहा है। सवाल है कि क्या यह अभाव वाकई में है या फिर हमारे नुमाइंदों की नजर ही इस पर नहीं पड़ रही। जबकि हो सकता है कि मेडिकल काउंसिल के नियमों में मामूली बदलाव करने के साथ ही हमें कोरोना योद्धाओं की पूरी फौज हासिल हो सकती है। जानकारी के मुताबिक 2,20,000 नर्सिंग के ट्रेंड छात्राएं फाइनल परीक्षा के इंतजार में हैं। सरकार इनका इस्तेमाल 1 साल के लिए कोविड आईसीयू में कर सकती है। करीब 25,000 युवा डॉक्टर्स हैं जो अलग अलग मेडिकल और सर्जिकल ट्रेनिंग कर चुके हैं। इन्हें भी कम से कम 1 साल के लिए कोविड आईसीयू में उपयोग किया जा सकता है। हमारे देश में डिप्लोमा होल्डर ऐसे कुछ हजार मेडिकल स्पेशलिस्ट मौजूद हैं जिन्हें मेडिकल काउंसिल के नियमों में थोड़ा सा बदलाव कर कोविड के खिलाफ युद्ध में उतारा जा सकता है। करीब 1,30,000 ऐसे डॉक्टर्स भी घरों में बैठे हैं
जो नीट परीक्षा के माध्यम से पीजी कोर्स की तैयारी कर रहे हैं, जबकि पीजी के लिए सीट्स केवल 35,000 हैं। साफ है कि 1 लाख से ज्यादा डॉक्टर्स इस परीक्षा में असफल होंगे। इन डॉक्टर्स का भी कोविड आईसीयू में इस्तेमाल किया जा सकता है। करीब 20,000 ऐसे डॉक्टर्स हैं जो बाहर के देशों से मेडिकल की पढ़ाई करके आए हैं, लेकिन मेडिकल काउंसिल के नियमों के कारण वो हमारे देश में प्रैक्टिस नहीं कर सकते। मेडिकल काउंसिल के नियमों में बदलाव कर ऐसे डॉक्टर्स को भी कोरोना आईसीयू में तैनात किया जा सकता है। इसमें कोई शक नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार अगर चाहे तो मेडिकल काउंसिल के नियमों को थोड़ा शिथिल करके देश को कोरोना संकट से उबारने में इन कोरोना योद्धाओं को बेहतरीन इस्तेमाल किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।